ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 21 मई 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 14 दिसंबर 1994 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है समय संकल्प बोल द्वारा कमाई जमा करने का आधार 3 बिंदी लगाना। अगर हमें समय श्रेष्ठ चाहिए, समय बचाना है, संकल्प बचाना है, बोल बचाना है और बचा करके कमाई करना है तो 3 बिंदी लगाना है। अब वो 3 बिंदी कौन सी है हम सबको मालूम है, लेकिन लगाने की विधि आज बाबा बता रहा है। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं उन बच्चों को देख रहा हूं, उन आत्माओं को देख रहा हूं जो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड होलीएस्ट इन द वर्ल्ड है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। हाईएस्ट और रिचेस्ट। हाईएस्ट मतलब बहुत ऊंचे और रिचेस्ट का मतलब दुनिया में जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सच बात है। स्थूल धन तो ठीक है, उसमें भी है, भगवान का है तो रिचेस्ट होंगे ही होंगे। बहुत बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर बाबा ने खोले हैं, लेकिन बाकी चीजों में भी रिचेस्ट हैं। तो बाबा का ने कहा दुनिया वाले कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड और मैं कहता हूं तुम रिचेस्ट इन द कल्प। कल्प का मतलब समझते हैं? पूरे 5000 वर्षों में सबसे ज्यादा रिचेस्ट हम बच्चे हैं। इसलिए एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बच्चे इस समय तन मन धन लगाते हैं वो पूरे कल्प में कभी भिखारी नहीं बनते हैं। तो रिचेस्ट हो गए ना भाई। ये बड़ी बात है, बाबा ने बोली थी, छोटी बात नहीं है। नहीं तो कोई ना कोई जन्म में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बन ही जाता है। बाबा ने कहा आज स्पष्ट रूप से कि इस समय का जमा किया हुआ खजाना सारे कल्प साथ में चलता है। तो अब हमें खाली ये नहीं सोचना है कि ये 21 जन्मों के लिए हम कमाई कर रहे हैं। क्या सोचना है? 5000 वर्षों की कमाई हम कर रहे हैं। बाबा ने कहा सारे कल्प में कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो सोचे इस जन्म में तो मैं रिचेस्ट हूं लेकिन अनेक भविष्य जन्मों में भी साहूकार होऊंगा। ये कोई सोच सकता है क्या? नहीं। बोलेगा पता नहीं अगला जन्म क्या होगा, कुछ पुण्य कर्म किया होगा तो बोलेगा भाई अगला जन्म अच्छा होगा। लेकिन बाबा ने कहा तुम फलक से नशे से कहते हो कि हमारा ये खजाना अनेक जन्म साथ चलेगा। तो बाबा ने कहा ऐसा रिचेस्ट देखा सारे कल्प में? तो बाबा कहता तुम बच्चे कौन हो? साहन के विसार, राजाओं के भी राजा बच्चे हो। ऐसे बच्चों को बाबा ने चेक किया। बाबा ने कहा एक दिन में कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब निकालो, जमा का खाता निकालो, तीव्र गति से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। बाबा कहता है हर कदम में 1 पदम कमाते हो। 1 पदम में कितने जीरो होते मालूम है? 10 to the power 13 अगर हम करें तो 1 पदम कहा जाता है। मतलब अरब 10 अरब खरब 10 खरब फिर पदम आता है। तो यहाँ तो करोड़ों में कितने होते हैं, अरबों में कितने होते हैं, और हर कदम में 1 पदम तो कितने जमा करते होंगे। और बाबा ने उस पदम जमा करने का साधन बताया 3 बिंदी। बिंदी लगाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कौन सी? आप भी बिंदी मतलब मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। बीती को बिंदी लगाओ बस। तो कमाई का आधार बाबा ने बता दिया, बिंदी लगाना और कोई मात्रा नहीं।
क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क को आश्चर्य की मात्रा कहा जाता है। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बिंदी चाहिए। तो बाबा ने पूछा है, ऐसे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं हम? हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्या मैं आत्मा इतनी मास्टर नॉलेजफुल बनी हूं? जब कैसे होगा के बजाय बोले ऐसे होगा। कैसे कैसे नहीं, पता नहीं। त्रिकालदर्शी आत्मा ये नहीं सोच सकती कि पता नहीं क्या होगा। तो संगम युग पर बाबा ने कहा सारा खेल समय का है, 3 बिंदियों का है। बिंदी सहज होती कि क्वेश्चन मार्क सहज होता है? हम सब कहेंगे बिंदी सहज होती, लेकिन बिंदी पेन से फिसल जाए तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, लाइन बन जाती है ना। और बाबा ने कहा अगर बिंदी लगाओ तो कितने खजाने बच जाते हैं। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, सकल का खजाना। क्योंकि बिंदी नहीं लगी, दूसरी मात्रा लगाई तो ये सारे खजाने चले जाते हैं। तो एनर्जी चली गई, श्वास सफल होने के बजाय असफल हो गया, समय गया, कितना गया, कितनी लंबी लिस्ट निकालें। बाबा ने कहा 1 सेकंड में भी कितना भारी। तो गवाया ज्यादा, कमाया कम। अब बाबा ने कहा चेक करो इस खाते को। बाबा जब चेक करता है तो मुस्कुराता रहता है। क्या देखता है? बाबा ने कहा अमृत वेले मिलन भी मनाते हैं, रूरियान भी करते हैं, वादे भी करते हैं, करेंगे 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 करेंगे, लेकिन चलते चलते कोई व्यर्थ में चले गए तो हम खजाना गवा देते हैं। यूट्यूब पे चले गए, एक क्लिप देखी 5 मिनट की, कितना टाइम चला गया। 5 मिनट कितना बड़ा समय हो गया है ना। और फिर बाबा को क्या सुनाते? अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। हो जाएगा बाबा, ठीक हो जाएगा, पुरुषार्थी तो हैं, बाद में कर लेंगे। तो ये सारे गा गा के गीत बाबा को सुनाते हैं, और बाबा को गा गा के गीत तो पसंद नहीं। बाबा कहते कि अंत में संपूर्ण बनोगे, बहुत काल का अभ्यास चाहिए ना। अगर संपूर्ण वर्षा चाहते हो तो पुरुषार्थ भी संपूर्ण चाहिए। अब पुरुषार्थ के समय करेंगे, देखेंगे, बने में अगर कहेंगे तो वर्षा भी ऐसे हो जाएगा। तो गेंगे नहीं करना है। बाबा जब हाथ उठवाता तो हम सब किस में उठाते हैं? लक्ष्मी नारायण में, राम सीता में नहीं उठाते हैं। तो बाबा कहता है हिम्मत तो अच्छी रखिए, लेकिन लक्ष्य के साथ लक्षण रखो, कर्म में लो। बाबा ने उल्लाहना दिया कि जिस बाप दादा ने समय के खजाने को जितना महत्व देना चाहिए उतना कई बच्चे रखते नहीं हैं। एक दिन का भी बाबा ने चार्ट अगर कहा चेक करें तो मेजोरिटी का खाता बेस्ट में जाता है, हम सब का जाता है। तो हमें क्या करना फिर? समर्थ में रखना है ना। क्यों जाता है व्यर्थ में? उसका बाबा ने रीजन बताया कि व्यर्थ द्वापर युग से व्यर्थ सुनने, देखने, सोचने की आदत पड़ी हुई, तो न चाहते हुए भी देख लेते हैं, न चाहते हुए भी हमको वो आकर्षित करता है ना। कोई आजकल तो वो क्या चले हैं, रील बोलते हैं ना, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। अब वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए डालते हैं। तुम्हारी एनर्जी जा रही है, खजाने जा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहता कितना महत्व है, कितना बेस्ट के खाते में जाता है। तो आज मैं भी अपने आप से वादा करता हूँ, आप सब भी वादा करें, कुछ ना कुछ तो जाता है, हम सब का जाता है, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। वो चीजें जिनसे कुछ फायदा नहीं होना है उसमें नहीं डालेंगे। 1 सेकंड का बाबा ने वर्षों के बराबर बताया ना। और दूसरी बात बाबा ने कहा, मेजोरिटी व्यर्थ बोल में भी समय बहुत वेस्ट करते हैं। 1 घंटे के अंदर बाबा ने कहा चेक करो कितना व्यर्थ बोला, अधिक बोला। हर बाल बोल में हमारे शुभ भावना, शुभकामना रही, तब तो बाबा 1-1 घंटे का चार्ट रखने के लिए बोल रहा है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा तो नहीं रही। कितने परसेंटेज में ये भावना हमारे अंदर रही? अगर शुभ भावना, शुभकामना नहीं है तो अवश्य माया की कामना होगी, माया की भावना होगी, ये समझ लेना। तो ये हमें चेक करना है, कैसी भावना रही कि नहीं रही।
हमें खुद की चेकिंग करनी, कौन सी भावना रही। ऐसे नहीं कि ऐसे मुंह से निकल गया बोल दिया, नहीं। अगर आत्मिक भाव नहीं, शुभ भावना नहीं, शुभ भाव कामना नहीं, तो कौन से खाते में जमा होगा? तो व्यर्थ के खाते में जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जितना एक दिन में जमा कर सकते हो उतना करते नहीं हो, तो जितना का उतना करना है। बाबा कहते बनना तो है, लक्ष्मी नारायण बनना ना, तो फिर कि कुछ भी मिलेगा तो चलेगा, दूसरे जन्म से आएंगे, तीसरे जन्म से आएंगे। अब कोई तीसरे जन्म से आए, 450 साल खो दिया। सोचो 450 साल कितने होते हैं। तो बाबा ने कहा कि दूसरों को तो बहुत अच्छा सुनाते हो, महिमा संगम युग के समय की बहुत अच्छी करते हो, स्वयं भी उस समय के महत्व को समझो। ये बाबा किसी और को नहीं सुना रहा है, मुझे सुना रहा है, खुद को सुना रहा है, वो रियलाइज करना है हमको। तो बाबा ने कहा संगम युग के समय की विशेषता तीनों रूप के से प्राप्ति की है। एक वर्षे के रूप में जो बाप से मिलता है, दूसरा पढ़ाई के रूप में जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं, वो परम शिक्षक के उससे मिलता है, और तीसरा वरदान के रूप में सदगुरु से मिलता है। तो बाबा ने कहा वर्षा भी बेहद की है, इनकम भी बेहद का है, वरदान भी बेहद का है। कभी सोचा था भगवान हमको पढ़ाएगा, भगवान हमको वरदान देगा? नहीं। गीत भी है ना, कभी सोचा नहीं था कि भगवान मिलेगा। तो उस नशे में रहना है। ये छोटी बात नहीं है, बाबा ने कहा है बहुत बड़ी बात है ना। तो तीनों संबंध से अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। हर कोई क्या कहता है, मेरा बाबा है ना, ये थोड़ी कहता तेरा है। तो मेरा बाबा कहा तो मेरे का अधिकार तो मिला ना। लेकिन बाबा ने कहा जब मेरा कहते हो तो स्मृति में इमर्ज करो, मर्ज रूप में नहीं कि हम तो हैं ही बाबा के, नहीं। इमर्ज करो, मन बुद्धि कर्म में इमर्ज करो और कर्म में प्रयोग करो, लाओ। अमृत बेले तो इमर्ज रहता है, बाबा ने कहा सारे दिन में फिर मर्ज नहीं करना, इमर्ज करना तो होगा, है ना। बाबा ने कहा माया प्रकृति सब इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं ऑर्डर करूं, बच्चे हमारे तैयार हों। एवर रेडी हो, ये रेडी हो, क्या कहेंगे? तो ऐसे एवर रेडी हमें बनना है ना। बाबा कहता है, बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि तुम सोचो मैं एवर रेडी हूं, कहां देखो? तो बाबा ने कहा नॉलेज के आईने में अपनी तस्वीर देखो, साफ दिखाई देती है। नॉलेज का आईना तो है ना आप सबके साथ, देखो कितना टाइम लगेगा। बाबा को विनाश करने में टाइम नहीं लगेगा, हमें तैयार होने में टाइम लगेगा। बाबा ने कहा संकल्प से सृष्टि रचती है, तो संकल्प से विनाश नहीं हो सकता है। करना क्या है, हमें सिर्फ तैयारी करनी है। राजधानी बन रही ना, अकेले ब्रह्मा बाबा तो नहीं जाएगा, सबको ही जाना है। तो फिर क्या करना है, मेहनत करनी है। बाबा ने कहा फाइनल विनाश की डेट फिक्स करो, और विनाश से पहले क्या करो, अपनी संपूर्णता की डेट फिक्स करो। तो क्या करेंगे आज, होमवर्क क्या है? एक तो इस नशे में सारा दिन रहेंगे कि हम हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हैं, हर एक खजाने के हम मालिक हैं। ज्ञान का खजाना, गुण का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय श्वास संकल्पों का खजाना है। अपने संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, समय द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करेंगे और अनेक आत्माओं को जमा कराने के निमित्त बनेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे और हमेशा 3 बिंदी लगाएंगे, मैं बिंदी, बाबा बिंदी, और जो बीता वो बिंदी। फिर बाबा ने नए बच्चों से बात किया और बाबा ने 2 टूक शब्दों में कहा कि देखो भगवान से मिलने आए, दुनिया में मेले होते हैं तो मेले होते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ ब्रह्मा भोजन मिला, दोपहर पृथ्वी के मिले, और क्या चाहिए।
है ना। तो राजी होना बाबा ने। और एक बात इसमें कही, जितना बड़ा स्थान बनाओगे उतना छोटा पड़ जाएगा, तो राजी खुशी रहना है। ये छोटी बात नहीं है। फिर दादियों से बाबा ने बात किया और कहा सब संतुष्ट हो, संतुष्ट करने वाले और संतुष्ट होने वाले हो, क्योंकि संतुष्टता का खेल तो सबको अच्छा लगता है ना। तो वैसे क्या करना है, संतुष्ट मणि बनना है। बाबा ने कहा ये मेला और खेला है, खेल करो, सेवा क्या है, खेल है, और बाबा से मिलन मनाओ, मेला हो गया। खाओ पियो ब्रह्मा भोजन करो, मौज करो, और तो कुछ करना नहीं। फिर बाबा ने वरदान दिया। बाबा शब्द के डायमंड की क्या है, बाबा यानी चाबी। बाबा ने कहा बाबा शब्द की डायमंड की द्वारा सर्व खजाने प्राप्त करने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो परमात्मा स्नेही बच्चे हैं उन्हें बाप दादा एक डायमंड शब्द की बहुत बढ़िया सौगात देता है। और ये डायमंड शब्द क्या है, बाबा। कुछ भी और समय बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा ने कहा इस चाबी को सदा साथ रखो तो सर्व खजानों की प्राप्ति हो जाएगी। इस चाबी की चेन क्या है, सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप में रहना। हर एक संबंध से बाबा को याद करना, वो है क्या, चाबी। साथ साथ प्रतिज्ञा के कंगन और सर्व गुणों के श्रृंगार से बाबा ने क्या कहा, सजे सजाए रहो, तब विश्व के आगे फरिश्ते स्वरूप में दिखाई देंगे, नहीं तो कैसे दिखाई देंगे। स्लोगन है, बीती को पास करके बाप दादा के पास अर्थात समीप रहो तो पास भी दानर बन जाएंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, अनेक आत्माओं को सुख शांति का दान देने वाली हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्मा हूँ, सभी खजानों की मालिक आत्मा हूँ, सदा समय संकल्प बोल द्वारा श्रेष्ठ कमाई का खाता जमा करने वाली और जमा कराने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। तीन बूंदियों को यथार्थ रूप से समझकर हर एक बात में बिंदी लगाने वाली बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।